पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा विश्व प्रसिद्ध है। दुनिया भर से लोग शारदीय नवरात्रि के समय पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं और मां दुर्गा को समर्पित इस पावन पर्व का आनंद उठाते हैं। कहा जाता है कि बंगाल से ही देश के दूसरे हिस्सों में दुर्गा पूजा आयोजित करने का चलन फैला। आज भव्य पंडाल, चकाचौंध और एक से बढ़कर एक मां दुर्गा की प्रतिमा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंगाल की ये भव्य दुर्गा पूजा की शुरुआत कब हुई? कौन था वो शख्स जिसने पहली बार पूजा की थी? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहली बार दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि पहली बार 9वीं सदी में बंगाल के एक युवक ने इसकी शुरुआत की थी। बंगाल के रघुनंदन भट्टाचार्य नाम के एक विद्वान ने पहली बार दुर्गा पूजा आयोजित करने का जिक्र मिलता है। एक दूसरी कहानी के मुताबिक बंगाल में पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन कुल्लक भट्ट नाम के पंडित के निर्देशन में ताहिरपुर के एक जमींदार नारायण ने करवाया था। यह समारोह पूरी तरीके से पारिवारिक था। बताया जाता है कि 1757 के बाद 1790 में राजाओं, सामंतों और जमींदारों ने पहली बार बंगाल के नदिया जनपद के गुप्तीपाड़ा में सार्वजनिक दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। इसके बाद दुर्गा पूजा सामान्य जनजीवन में भी लोकप्रिय होती गई और इसे एक भव्य तरीके से मनाने की परंपरा पड़ गई। एक दूसरी कहानी के मुताबिक लगभग 16वीं सदी के अंत में 1576 ईस्वी में पहली बार दुर्गा पूजा हुई थी। उस समय बंगाल अविभाजित था, जो वर्तमान समय में बांग्लादेश है। इसी बांग्लादेश के ताहिरपुर में एक राजा कंस नारायण हुआ करते थे। कहा जाता है कि 1576 ईस्वी में राजा कंस नारायण ने अपने गांव में देवी दुर्गा की पूजा की शुरुआत की थी। कुछ और विद्वानों के अनुसार मनु संहिता के टीकाकार कुल्लुक भट्ट के पिता उदय नारायण ने सबसे पहले शुरुआत की। उसके बाद उनके पोते कंस नारायण ने की थी। इधर कोलकाता में दुर्गा पूजा पहली बार 1610 ईस्वी में कलकत्ता के बरीशा के राय चौधरी परिवार में आठचाला मंडप में आयोजित की गई थी। तब कोलकाता शहर नहीं था, तब कलकत्ता बस एक गांव था जिसका नाम हुआ करता था कोलिकाता। बताया जाता है कि राजा कंस नारायण ने अपनी प्रजा की समृद्धि के लिए और अपने राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की कामना की थी। उन्होंने ये बात अपने कुल पुरोहितों को बताई। कहा जाता है कि राजा कंस नारायण ने जब पुरोहितों से कहा तो पुरोहितों ने उन्हें बताया कि अश्वमेध यज्ञ कलयुग में नहीं किया जा सकता। इसे भगवान राम ने सतयुग में किया था, पर अब कलयुग में इसे करने का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। तब पुरोहितों ने उन्हें दुर्गा पूजा के महात्म्य के बारे में बताया। पुरोहितों ने कहा कि कलयुग में शक्ति की देवी महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा सभी को सुख, समृद्धि, ज्ञान और शक्ति प्रदान करती हैं। इसी के बाद राजा कंस नारायण ने धूमधाम से माँ दुर्गा की पूजा की। तब से आज तक बंगाल में दुर्गा पूजा का सिलसिला चल पड़ा। एक कहानी एक और है, जिसके अनुसार पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का आयोजन 1757 के पलासी के युद्ध के बाद शुरू हुआ। कहा जाता है कि पलासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत पर भगवान को धन्यवाद देने के लिए पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ था। पलासी के युद्ध में बंगाल के शासक नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। युद्ध के दौरान नवाब सिराजुद्दौला ने इलाके के सारे चर्च को नेस्तानाबूद कर दिया था। उस वक्त अंग्रेजों के हिमायती राजा नवकृष्ण देव सामने आए। उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के सामने भव्य दुर्गा पूजा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर रॉबर्ट क्लाइव भी तैयार हो गया। उसी वर्ष पहली बार कोलकाता में भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ। पूरे कोलकाता को शानदार तरीके से सजाया गया। कोलकाता के शोभा बाजार के पुरातन बाड़ी में दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ। इसमें कृष्णनगर के महान चित्रकारों और मूर्तिकारों को बुलवाया गया। भव्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। बर्मा और श्रीलंका से नृत्यांगनाएं बुलवाई गईं। रॉबर्ट क्लाइव ने भी हाथी पर बैठकर इस समारोह का आनंद लिया। इस आयोजन को देखने के लिए दूर दूर से चलकर लोग कोलकाता आए थे। इस आयोजन के प्रमाण के तौर पर अंग्रेजों की एक पेंटिंग भी मिलती है, जिसमें कोलकाता में हुई पहली दुर्गा पूजा को दर्शाया गया है। राजा नवकृष्ण देव के महल में आज तक ये पेंटिंग है। इसमें कोलकाता के दुर्गा पूजा आयोजन को चित्रित किया गया था। इसी पेंटिंग की बुनियाद पर पहली दुर्गा पूजा की कहानी कही जाती है। इस आयोजन को देखकर बड़े अमीर जमींदार भी अचंभित हो गए थे। बाद के वर्षों में जब बंगाल में जमींदारी प्रथा लागू हुई तो इलाके के अमीर जमींदार अपना रौब रसूख दिखाने के लिए हर साल भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन करने लगे। इस तरह की पूजा को देखने के लिए दूर दूर के गाँवों से लोग आते थे।
धीरे धीरे दुर्गा पूजा लोकप्रिय होकर सभी जगहों पर होने लगी। कोलकाता के उन पुराने जमींदारों के घरों में आज भी पूजा होती है। आपको बता दें, राज परिवारों में होने वाली पारंपरिक दुर्गा पूजा 4 अलग अलग विधियों में होती है। विद्वानों की माने तो पहली विधि कलिका पुराण की विधि के अनुसार है, दूसरी विधि वृहत नंदिकेश्वर विधि के अनुसार है, तीसरी विधि देवी पुराण के अनुसार और चौथी और आखिरी विधि मत्स्य पुराण के अनुसार है। राज्य के हर जिलों में होने वाली पूजा इन्हीं 4 विधियों में होती है, पर फिलहाल पूजा की मूल विधियां समान है, पर अब थोड़ा बहुत अंतर है। तो कैसी लगी ये जानकारी आपको? हमें कमेंट्स में बताएं और जुड़े रहे धर्म संवाद के साथ। तब तक के लिए देखते रहें धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री। धन्यवाद।